This conference will now be recorded. लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना जो टॉपिक करा था वो सेम करा था, लाइक यूजर एंड ग्रुप्स। एंड इस पर्टिकुलर यूजर एंड ग्रुप्स में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा था यूजर से रिलेटेड एंड ग्रुप से रिलेटेड। इसके अंदर मैंने आपको बताया था लाइक यूआईडीज क्या होती है, जीआईडीज क्या होती है, ग्रुप आईडीज क्या होती हैं, एंड टाइप्स ऑफ यूजर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था लाइक टाइप्स ऑफ यूजर्स एंड लाइक यूजर आईडीज, जिसको हम यूआईडी भी कॉल करते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था लाइक ग्रुप आईडीज एंड जिसको हम जीआईडी कॉल करते हैं। एंड देन उसके बाद मैंने हम लोगों ने यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करी थी, इफ यू रिमेम्बर, लाइक यूजर डायरेक्टरी। एंड यूजर डायरेक्टरी जो कि बाय डिफॉल्ट आपकी स्लैश होम होती है, कि अगर आप किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपके जो डायरेक्टरी है यानी कि यूजर की डायरेक्टरी है वो ऑलवेज क्रिएट इनसाइड द स्लैश होम। फॉर एग्जांपल इफ यू क्रिएट यूजर नेम आपका लाइक यूजर नेम, लाइक इफ हम क्रिएट अ यूजर, अगर मैं यहाँ पे कोई भी यूजर क्रिएट करता हूँ लाइक कमांड यूएसईआर यूजर ऐड, और यूजर ऐड से मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करा लाइक यूएसईआर यूजर 1। तो मैंने बताया था कि अगर हम यूजर 1 कोई भी क्रिएट करते हैं तो उसकी एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है और उस डायरेक्टरी की जो लोकेशन है वो स्लैश होम, और होम के अंदर वो आपकी यूएसआर यूजर 1 के नाम से आपकी वो डायरेक्टरी क्रिएट होके आ जाएगी। यस और नो एवरीवन? और अगर आपको किसी भी यूजर पे ये जो है दिस इज अ डिफॉल्ट डायरेक्टरी, तो यूजर ऐड और यूजर नेम द डिफॉल्ट डायरेक्टरी लोकेशन इज, तो ये जो हमारी है ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी की लोकेशन है। एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट? उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी चीजें एग्जीक्यूट करी थी कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी यूजर का पासवर्ड सेट करना है, सो यू कैन टाइप द कमांड यूजर passwd कमांड, और विद द हेल्प ऑफ passwd PASS एंड गिव द यूजर नेम। और उसके बाद क्या होगा, जैसे आप करेंगे तो वो आपसे आपके यूजर का पासवर्ड पूछेगा और व्हाटएवर जो भी आपको पासवर्ड देना है वो पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर यूजर डिलीट करना हो, तो अगर हमें कोई यूजर डिलीट करना है, सो द कमांड इज यूजर डेल एंड गिव द यूजर नेम यूएसआर यूजर 1। तो ये कमांड्स मैंने बताई नहीं थी, अब बता रहा हूं। तो यूजर डेल कमांड से आप अपना यूजर क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। क्लियर? अब आपकी क्या है कि आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट मेरी जो होम डायरेक्टरी है वो यूजर 1 की डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। अब अगर आपको अपने यूजर की डायरेक्टरी चेंज करनी हो, ओके, तो क्रिएट यूजर विद डिफरेंट होम डायरेक्टरी। आप चाहते हो कि आपकी डायरेक्टरी की लोकेशन ये ना बने, आप चाहते हो कि आपके यूजर की होम लोकेशन या होम डायरेक्टरी लोकेशन कोई और बने। तो वो सारी चीजें आप किस तरीके से चेंज करेंगे और ग्रुप्स वगैरह क्या करेंगे, तो वो सारी चीजें आज हम एग्जीक्यूट अपनी करेंगे। यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके चल रहे हैं और आगे ग्रुप वाला एड ऑन करेंगे। तो नाउ गाइस आई एम लॉगिन विद पैनल एंड पैनल पे लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम करते हैं लाइक आई एम क्रिएट कि मैं एक यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे क्रिएट करी स्लैश mkdir, और mkdir करने के बाद स्लैश के बाद मैंने यहाँ पे लिखी CLOUD क्लाउड। तो मैंने यहाँ पे क्लाउड की डायरेक्टरी क्रिएट करी और उसके बाद मैं mkdir और स्लैश क्लाउड, और क्लाउड के अंदर मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ यूजर्स। ठीक है, या मैंने यहाँ पे लिख दिया माई यूजर्स। तो ये तो मैंने अपनी डायरेक्टरी क्रिएट करी है। अगर मुझे कोई यूजर क्रिएट करना है तो कमांड है mkdir लाइक यूजर 1। क्लियर? और अगर मुझे यूजर का पासवर्ड सेट करना है तो passwd
सॉरी मैंने यूजर बनाना, सॉरी यूजर ऐड एंड देन यूजर 1। तो ये यूजर क्रिएट करा और उसका अगर पासवर्ड सेट करना है तो p8-pass-wd user1 एंड जो भी उसका पासवर्ड सेट करना है AHD@1234 एंड AHD@1234। तो मुझे जो भी पासवर्ड सेट करना है वो मैंने इसका पासवर्ड भी सेट कर दिया। नाउ कि अब मैं यहाँ पर एक कमांड चला रहा हूँ, पहले सिंपली लाइक यूजर ऐड देन -d /cloud my user and user1, सॉरी एक मिनट user2, एक मिनट हम डायरेक्टली चेंज करना चाहते हो सर? हाँ यूजर ऐड स्पेस -d यही कमांड है, फिर विम करके जाओ इसके अंदर। नहीं यूजर ऐड -d से ही तो गया हूँ, विम करके थोड़ी ना जाएंगे। ये फाइल होती है इसके अंदर जब जाके चेंज करनी होती है। नहीं डायरेक्ट कमांड से भी हो जाता है। यूजर ऐड स्पेस -d क्लाउड के अंदर मैंने माई यूजर्स और माई यूजर्स के अंदर user2। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। cd स्पेस /cloud एंड क्लाउड के अंदर माई यूजर्स, नाउ ls तो यहाँ पर आई नहीं है, एंड यूजर ऐड -d देन डायरेक्टरी नेम है आपका, यूजर का नेम क्या है हमारा user2। एक मिनट, इनवैलिड डायरेक्टरी यूजर ऐड ना हमारे, पहले इस कमांड को खोल के देखो, कैट करके देखो, यूजर ऐड स्पेस -d होती है ना, वो नहीं लेगा, कोई फाइल थोड़ी ना है। यूजर ऐड -d कोई फाइल नहीं है, वो एक कमांड है हमारी। हाँ भाई इमरान बताएगा। सो गाइस सिंपल सा मेरा जो कंसर्न है यहाँ पर, वो कंसर्न है कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो डिफॉल्ट यूजर की डायरेक्टरी है वो फिलहाल जा रही है होम लोकेशन पे। वो फिलहाल कहां पे जा रही है? होम डायरेक्टरी के अंदर। क्योंकि ये इसकी क्या है, डिफॉल्ट लोकेशन है। बट मैं नहीं चाहता ये उस लोकेशन पे जाए। मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई भी यूजर क्रिएट करता हूं तो यूजर की जो डायरेक्टरी है वो /होम में ना जाके वो /cloud क्लाउड माई यूजर्स के अंदर जाए। तो उसके लिए जो हमारी कमांड है वो है, वेट इज इट कमांड बता, यूजर ऐड यूजर मोड -m -d आइकन नहीं लगा सर, 10 -m स्पेस -d देन /cloud, एक मिनट क्लाउड के तो अंदर ही हूं मैं, एक मिनट, यूजर मोड स्पेस -m स्पेस -d स्पेस /cloud, कहां पर हुआ, सर्वर 1 पर ही हूं ना मैं। यूजर मोड -m -d के बाद /cloud क्लाउड, ले क्यों नहीं रहा ये, एक मिनट गाइस, pwd td /ls, ओके यानी कि वो रूट के अंदर ही बनी है। cd /root एंड ls करता हूं, तो यहाँ पर क्लाउड बना है, क्या बना है, क्लाउड की लोकेशन कहाँ गई डायरेक्टरी की, तो गाइस ये रूट के अंदर है। तो मेरे को जो पाथ देना है यहाँ पर, वो पाथ देना है मेरे को यूजर मोड देन -m देन -d, उसके बाद वो डायरेक्ट रूट में नहीं है, वो /root के अंदर, तो /root के अंदर तो मैं हूं ही डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्लाउड, एक मिनट यार, /rwt root ये क्लाउड ले क्यों नहीं रहा है,
लेनी चाहिए ना, शॉर्टकट तो उठाना चाहिए क्योंकि डायरेक्टरी हमारी ऑलरेडी है यहाँ पर, ये रही क्लाउड तो डायरेक्टरी। ये रूट वाली दे रहे हैं यहाँ पे, नई होम डायरेक्टरी दो ना, जो यहाँ पे बनानी है आपको MI30 स्लैश करके यहाँ पे नई बनानी है। या मैं अपनी नई बनाना चाहता हूँ, मैं स्लैश में यहाँ पे जा रहा हूँ, लाइक CL माई क्लाउड माई यूजर्स, हाँ इसके अंदर बनाना चाहते हो आप। ठीक है ना। नहीं पहले भी तो बनी हुई है, मैं उसके अंदर भी तो मूव कर सकता हूँ ना, हाँ, उसके तो अंदर मैं वो वाली लेके ले रहा हूँ। तो माई क्लाउड माई यूजर के अंदर लाइक यूजर 2, स्पेस दो उसमें पहले, स्पेस देके यूजर यूजर टू स्पेस दे। so user 2 does not exist, so user 1, बन गई। so cannot rename the directory home user 1 to my cloud slash my user। एक बार वो कमांड फायर होगी ना तो इसलिए वो बता रहा हूँ। 1 मिनट में दूसरा नया USER यूजर मोड, यूजर ऐड USER यूजर 33, उसके बाद नाउ माई क्लाउड एंड माई यूजर्स ऑलरेडी है, यूजर लाइक मैं लोकेशन इसके लेता हूँ, लाइक माई क्लाउड ICCP, तो मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ ICCP, और ICCP के अंदर USERS यूजर स्पेस USER यूजर 33, तो कैन नॉट रीनेम डायरेक्टरी स्लैश होम टू ICCP। गाइस वेट, रहने दे, मैं स्किप करूंगा इसको, बाद में बताऊंगा, मुझे अभी लेना ही नहीं है ना, रिकॉर्डिंग मुझे खराब नहीं करनी ना सामने वालों को कंफ्यूज करना। नाउ गाइस, सो यहाँ पर हम मेन कंसर्न ये है कि आप चाहो तो कमांड्स नहीं ले रहा है, आप चाहो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यूजर की डिफॉल्ट डायरेक्टरी की जगह हम चेंज कर सकते हैं यूजर की कस्टम डायरेक्टरी, यानी कि हम अपना कस्टमाइजेशन ले सकते हैं। सो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कोई कहता है ना जरूरी थोड़ी ना है कि स्लैश होम के अंदर ही हमारे यूजर की इंफॉर्मेशन हो, तो गाइस आप चाहो तो अपने यूजर की डायरेक्टरी की लोकेशन को चेंज कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन कर लें, और कल की क्लास जब हो तो आप लोग मेरे से पहले ये वाली लैब पूछ लेना। क्लियर एवरीवन? भाई करके देख फिर बता, यहाँ पे मैं रिसर्च नहीं करूंगा, हो जाएगा। करके देखो ना, हो जाएगा, पहले करो। तो मैं खुद नहीं बता, 10 कमांड्स खुद भी बता रहे हो, मुझे भी नहीं करने दे रहे हो। नाउ गाइस, उसके बाद अब यहाँ पर आता है कि 3 चीजें, डिलीट यूजर करना है। सो सिंपल सा डिलीट यूजर के लिए आपको कमांड चलानी है, सो USER यूजर del एंड USER यूजर 33। ओके, यूजर 1 हमने बनाया था, तो यूजर 1, तो जो भी यूजर डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड होती है यूजर del, क्रिएट करना है यूजर ऐड, पासवर्ड सेट करना है तो pass wd। ये आपकी 3 कमांड्स हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आपको किसी भी यूजर की, अगर मैं बात करता हूं लाइक किसी भी यूजर की आईडी क्रिएट करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि हर यूजर की आईडी क्या होती है, अपनी जनरेट होती है। तो अगर हम देखते हैं, तो pass wd कमांड लाइक कैट स्पेस स्लैश etc, और etc के अंदर pass wd मेरी होती है, और यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास एक यूजर बना हुआ है ICCP infotech, और इस यूजर की यूजर आईडी जो है वो 1000 है, यस और नो? तो और उसकी GID भी क्या है, 1000 है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली CLER क्लियर, मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट करता हूँ USER यूजर ऐड कुंज, मैंने कुंज नाम से यूजर बनाया। नाउ आई एम चेक द कुंज की आईडी, तो कैट etc क्लैश pass wd, एंड यहाँ पर देखिए कुंज नाम का यूजर बन गया, उसकी जो इस बार आईडी आई है वो क्या आई है, 1001। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं इसकी आईडी को चेंज करना चाहता हूं। तो अगर मुझे किसी भी यूजर की आईडी चेंज करना चाहता है, या मैं अपनी हिसाब से किसी यूजर्स की मैनुअली आईडी रखना चाहता हूं, तो ट्राई करते हैं USER यूजर ऐड स्पेस -u स्पेस 2000 देन USER यूजर 3। तो गाइस मैंने यहाँ पर अब यूजर 3 बनाया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर कुंज को क्या मिली है, डिफॉल्ट जनरेटेड, लेकिन अब मैं मैनुअली भी अगर किसी यूजर की आईडी रखना चाहता हूं, तो अगर आप यहाँ पे देखिए दोबारा से pass wd,
तो यहाँ पे देखिए मैंने यूजर 3 बनाया है और यूजर 3 की आईडी मैंने क्या कर दिया है 2000। तो आप यूजर को विद कस्टम आईडीज भी एलोकेट कर सकते हो। क्लियर? आप यूजर को विद कस्टम आईडी भी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो एक मिनट है, ये जो आप बता रहे हो ना कैट ईटीसी डिफॉल्ट स्लैश यूजर एड, ये सबके लिए चेंज हो जाएगी। फिर अगर अब मैं कोई भी यूजर बनाऊंगा वो यहाँ पर जाएगा। सुन रहे हो? मैं एक सिंगल यूजर की चेंज करना चाहता हूँ। मेरे लॉजिक नहीं समझ रहे ना, मैं अभी फाइल एडिटिंग नहीं बता रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी नॉर्मल कमांड से लेके जा रहा हूँ, फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को लेंगे हम। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में आईडी चेंज करनी है, पासवर्ड की सेटिंग चेंज करनी है, बैच है, वो सारी चीजें फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल की आएंगी। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, तुम सारी चीज मिक्स करके चल रहे हो। मैंने बोला कि सिंगल यूजर की आईडी चेंज करनी है मुझे डायरेक्टरी। ये तो आप प्राइमरी फाइल को चेंज कर रहे हो तो प्राइमरी लोकेशन ही चेंज हो जाएगी। मैं कोई भी यूजर बनाऊंगा सबकी फिर अलग लोकेशन पे आएगी। मैं चाहता हूं प्रदीप की ना आए, इमरान की ऐड हो। क्लियर एवरीवन? यूजर आईडी कैसे सेट करते हैं गाइस, प्लीज रिप्लाई। यस सर। लाइक मैं यहाँ पर एक और कमांड चलाता हूं कि मैंने यहाँ पर अभी एक यूजर 3 बनाया है। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूं लाइक का कैट स्पेस स्लैश p_wd। तो कैट स्पेस etc स्लैश p_wd और _wd के बाद मैंने यहाँ पे लगाया है i स्पेस grep ग्रैप देन user यूजर, सॉरी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने किस नाम से बनाया था, user यूजर 3। एक मिनट, क्या आएगा यार, कैपिटल यहाँ मैं रिसर्च नहीं कर सकता भाई, एक मिनट यार। कैट स्लैश etc स्लैश _wd देन स्पेस grep कमांड, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। फाइंड यूजर इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ तो कमांड में यहाँ पर कैपिटल आई आएगा शायद। ग्रैप स्पेस हाइफन आई नहीं आएगा। भी लगाया हुआ है, तो कैट के वो पाइप लगाना पड़ेगा। यहाँ पर पाइप साइन आएगा। मैं मल्टीपल आउटपुट देखना चाहता हूँ, मतलब कि यहाँ पर हम पाइप साइंस क्यों लगाते हैं। मैं इस फाइल के अंदर पर्टिकुलर इसी यूजर की इंफॉर्मेशन फेच करना चाहता हूँ। तो ग्रैप का कमांड होता है बेसिकली कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ यूजर 3 की इंफॉर्मेशन दिखे। किस कमांड के अंदर? _wd के, क्योंकि अगर मैंने कैट स्लैश etc _wd कमांड चलाई तो वो सारे यूजर्स को दिखाएगा जैसे अभी दिखा रहा था, बट मैं चाह रहा हूं पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन को देखना। कुछ कैट स्लैश, ओके गाइस गलती यहां पर हो रही है हमसे। क्लियर? तो etc से ऊपर पहले स्लैश नहीं लगाया था तो etc की लोकेशन नहीं ले रहा था। तो अब मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, मैंने यहाँ पे कमांड चलाई लाउड क्लियर, मैंने चाहे यहाँ पर कमांड चलाई कैट के बाद स्लैश etc क्योंकि मेरी लोकेशन है और _wd। अब मैं किसी पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन चाहता हूं, क्योंकि अगर मैंने ये वाली कमांड चलाई तो यहां पर वो क्या करेगा, सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। मेरी कंपनी कहती है कि मेरी कंपनी में कुंज नाम का यूजर है, उसकी इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर के नाम में चढ़ना है तो पाइप साइन लगाया मैंने,
एंड पाइप साइन करने के बाद GREP ग्रेप और KUNJ कुंज। तो अब देखिए आपको सिर्फ कुंज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक का USER यूजर 3, तो यूजर 3 की मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक का ICCP इन्फोटेक, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर इन्फोटेक इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि मुझे अगर सिंगल यूजर की इंफॉर्मेशन को फैच करना है, यानी कि मैं passwd कमांड के अंदर सिंगल यूजर को देखना चाहता हूं, सो वी कैन यूज द cat/etc passwd एंड देन grep कमांड बेसिकली फाइंड करने के लिए होती है डेडिकेटेड शीट को और उसके बाद उस यूजर का नेम। क्लियर एवरीवन? तो ये तो था चलिए यूजर से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं जो हमारा ग्रुप, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपको यूजर पढ़ाया था तो ये 3-4 कमांड्स रह गई थी। तो अब आता है ग्रुप। सो ग्रुप का मैंने बताया था कि जो आप यूजर बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रुप भी बनता है। सो लाइक अगर आपको कोई भी ग्रुप बनाना है तो यू कैन टाइप द कमांड GROUP ग्रुप ऐड, और मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया माई ग्रुप 1। तो मैंने यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट करा जिसका नाम मैंने दे दिया माई ग्रुप 1। और अगर आपको ग्रुप को डिलीट करना है तो आपके पास सिंपल सी कमांड है ग्रुप डिलीट। तो ग्रुप को डायल करने की कमांड है ग्रुप डायल माई ग्रुप 1, और ग्रुप क्रिएट करने की कमांड है ग्रुप ऐड माई ग्रुप 1। नाउ कि अगर आपको मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी ग्रुप बनाते हो, लाइक मैंने अगेन यहां पर ग्रुप 1 क्रिएट करा, एक मिनट, मैंने यहां पर ग्रुप 1 क्रिएट करा। अब मैंने बताया था कि व्हेन यू क्रिएट एनी ग्रुप द ग्रुप आईडी इज जनरेट। आपके हर ग्रुप की आईडी क्या होती है? जनरेट होती है। जैसे यूजर की आईडी जनरेट होती है उसी तरीके से आपकी ग्रुप आईडीज भी क्या होंगी? जनरेट होंगे। यू कैन सी लाइक अ cat/etc/group लेके मेरा शॉर्टकट कमांड से कभी ये टैब ले लेता है कभी नहीं लेता है। तो गाइस देखिए यहां पर मैंने ग्रुप बनाया और उसने ग्रुप की आईडी क्या दे दी? 2001। अब आप चाहते हो स्पेसिफिक ग्रुप आईडी, यानी कि जिस तरीके से आपकी डिफॉल्ट ग्रुप आईडी जनरेट हुई है, आप चाहते हो कस्टम ग्रुप आईडी। आप चाहते हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी ग्रुप हो उसकी आईडी सीक्वेंस में मिले, आप कस्टमाइज ग्रुप आईडी देना चाहते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी आपकी कमांड है ग्रुप ऐड add a user to multiple, एक मिनट, ग्रुप आईडी कैसे चेंज होगी? GROUP group add -u and 5000 group 2। तो गाइस ये आपकी ग्रुप आईडी चेंज करने की क्रम, ग्रुप ऐड -G, ओके, एंड 5000 और ग्रुप नेम माई ग्रुप 2। नाउ वी कैन चेक cat/etc/group। तो आप देखिए यहां पर आपका एक और ग्रुप बन गया जिसको मैंने कस्टमाइज आईडी दी है 5000। क्लियर एवरीवन? उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका यहां पर आता है लाइका, कि मैंने यहां पर अब क्या बनाया था कि अगर आपको पता हो कि मैंने हमेशा एक चीज बताई थी कि आप कभी भी कोई भी यूजर क्रिएट करोगे तो उस यूजर के नाम से आपका ग्रुप भी क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। यस और नो कुंज? या बाउंस जा रहा है? आज का टॉपिक बाउंस जा रहा है ना, वीडियो से पढ़ लियो। कि अब आपका यहाँ पे आता है कि अगर मैंने कोई भी यूजर क्रिएट करा, लाइक मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करता हूं USER यूजर ऐड, और यूजर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर एक यूजर बनाया PRADWP प्रदीप। तो मैंने बताया कि व्हेन यू क्रिएट यूजर द ऑटोमेटिकली विद द सेम नेम आपका क्या क्रिएट हो जाएगा? ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि यहां पर प्रदीप नाम का ग्रुप भी क्रिएट हो गया जिसकी आईडी क्या हो गई? 5001 मिल गई। जबकि मैंने प्रदीप नाम का ग्रुप तो क्रिएट ही नहीं करा,
कुंज नाम का भी कोई ग्रुप मैंने क्रिएट नहीं करा, तो ये ग्रुप्स आए कहां से? तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है कि अगर लिनक्स के अंदर आप कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो आपका ग्रुप भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा विद द सेम नेम। लेकिन मैं अब क्या करना चाहता हूं कि मैं सिंपली सा क्रिएट यूजर विद स्पेसिफिक ग्रुप आईडी। तो मेरी ग्रुप आईडी है, लाइक मैं यूजर पे जाता हूं यहां पर, या मैं यूजर को ऐड करना चाहता हूं किसी अदर ग्रुप के अंदर। तो पहले हम आते हैं ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख लेते हैं, cat/etc class PASSWD। तो गाइस देखिए यहां पर जो मेरा यूजर है ये हो गया प्रदीप यूजर, और प्रदीप यूजर के बाद यहां पर देखिए दोनों चीज अलग अलग आपकी आई है। यहां पर आपकी क्या आई है, दोनों चीजें क्या आई हैं, अलग अलग आपकी आई है। यानी कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी जो कि प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर आप कभी भी यूजर क्रिएट करते हैं तो जो आईडी यूजर की होती है वही आईडी से आपका क्या बनेगा, ग्रुप भी बनेगा। लेकिन वो कंडीशंस कब ट्रू होती है, जब एक सीक्वेंस में चीजें चलती हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज कस्टमाइज ऐड कर दी है, तो कोई भी चीज अगर वो कस्टमाइज ऐड हो जाएगी तो फिर वो कस्टमाइज सीरीज जो आगे आएगी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। ये चीज ध्यान रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ग्रुप आईडी क्या है, तो मोस्टली लोग क्या बताते हैं कि सर यूजर की जो आईडी है सेम ग्रुप आईडी होती है। बट गाइस वो यहां पर चेंज हो जाती है कब, अगर आपने बीच में कोई भी ग्रुप क्रिएट कर दिया तो आपकी ग्रुप आईडी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऊपर देखिए कुंज बनाया था तो उसके साथ ऑटोमेटिकली यूजर बना था 1001, यूजर 2 बनाया था 3 तो उसके साथ, बट बीच में मैंने क्या करा था, एक ग्रुप बना दिया था माई ग्रुप, और उसकी आईडी मैंने 5000 दे दी थी। अब उसके बाद जब मैंने प्रदीप यूजर बनाया था तो उन्होंने क्या करा, प्रदीप यूजर तो बना दिया लेकिन प्रदीप के नाम से ग्रुप भी बनाया, लेकिन उसकी जो आईडी है वो 5001 दे दी। तो यहां पर क्या है, दोनों चीज सिमिलरिटी नहीं आएगी। क्लियर एवरीवन? अबे दिलजोत, गरिमा, हिमांश, मिताली, प्रियम, क्लियर है? नाउ CLER क्लियर। अब मुझे यहां पर क्या करना है, लाइक का कि मेरे पास कोई यूजर है लाइक कुंज नाम का, और मेरे पास 3 ग्रुप है। अगर आप देखें यहां पर, मैं यहां पर दोबारा से आपको तीनों ग्रुप दिखा देता हूं। मेरे पास एक माई ग्रुप 1 है, माई ग्रुप 2 है, और एक प्रदीप नाम के 3 क्या हैं, ग्रुप है। अब मैं यहां पर एक कमांड चला रहा हूं, USER यूजर एड -G, गॉट इट, यूजर एड -G ले देते हैं। एंड देन अब मैं यहां पे दे रहा हूं ग्रुप नेम, लाइक PRADWP प्रदीप स्पेस, तो मैंने यहां पे दिया प्रदीप। उसके बाद मैं एक मिनट कॉमा लगा के देखता हूं, माई GROUP ग्रुप 1, देन कॉमा माई GROUP ग्रुप 2, नहीं तो एक मिनट का खाली नेम आएगा ना, वो मैं लगा के देख रहा था, एक मिनट, स्मॉल जी आएगा, एक मिनट, ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स -G है, G ही आएगा, यूजर एड -G। और ये पता है क्यों नहीं हुआ, KUNJ कुंज, G है, उसके बाद यूजर का नेम भी तो देना है, कौन सा यूजर मुझे ऐड करना है। तो गाइज मैंने यहां पर कमांड चलाई है यूजर एड, देन G जो होता है, अगर आप अपने यूजर को मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर बनाना चाहते हैं,
यानी कि आपने 3 ग्रुप बनाए हुए हैं, माई ग्रुप 1, माई ग्रुप 2 और एक बनाया हुआ है प्रदीप। आप चाहते हो कि कुंज ग्रुप आप कुंज यूजर आप इन तीनों ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो कमांड है यूजर ऐड, देन कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं होगा गाइस, यहां पर आएगा आपका कैपिटल जी, क्योंकि स्मॉल जी है वो आईडी के लिए यूज होता है। सो कैपिटल जी, उसके बाद मैंने नाम दिया तीनों ग्रुप्स का, यानी जिस जिस ग्रुप में आपको यूजर को ऐड करना है, यू कैन गिव द नेम ऑफ द ग्रुप एंड देन यूजर नेम, जिस यूजर को आप ऐड करना चाहते हैं। क्यों नहीं चली भाई? एक मिनट क्लियर करने दो। ये क्लियर कमांड है यूजर ऐड स्पेस -g एंड लाइक माई ग्रुप GROUP ग्रुप 1, या मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक GROUP ग्रुप 1, GROUP ग्रुप 2, KUNJ कुंज। राज, क्या नाम था? माई ग्रुप था ना, माई ग्रुप 1, माई ग्रुप 2, यूजर 3। यार कमांड क्यों नहीं ले रहा है? यूजर ऐड यूजर मोड कमांड आईफोन है कैपिटल जी ग्रुप नेम यूजर नेम। वो मूव के लिए ना, मुझे मूव नहीं करना है ना, मुझे सिर्फ मल्टीपल्स में कर रहा है ना, ये मूव के लिए एम लगता है। ग्रुप के लिए यहाँ पर कैपिटल जी है, नहीं ले ही नहीं रहे, कमांड्स को नहीं ले रहा है। यूजर ऐड हाइफन कैपिटल जी, देन ग्रुप नेम, यहाँ पर हाइफन, क्या करना था? कुछ नहीं करना। यूजर मोड स्पेस हाइफन कैपिटल जी ग्रुप नेम ऑलरेडी एग्जिट्स है। और क्या तुम्हारा यूजर नेम क्या था? यूजर 33 यूजर नहीं, यूजर 33 डिलीट कर दिया था। ICCP info TCS Tech, ये भी ऑलरेडी एग्जिट्स है। क्लियर कैट स्पेस स्लैश APC स्लैश PADL5WD। तो इतनी सारी कमांड है ना गाइस। देखिए उन कमांड से ना ऐड हो चुके थे। यहाँ पर आप देखिए कि प्रदीप के अंदर, प्रदीप नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर ये यूजर प्रदीप ही आ रहा है। सॉरी, ये तो यूजर पे चला गया, मैं ग्रुप में जाना है मेरे को, GROUP ग्रुप। तो यहाँ पर ये मेरा ग्रुप है, यहाँ पर ICCP इन्फोटेक नाम से एक यूजर बना हुआ है, कुंज नाम से बना हुआ है और यूजर 3 के नाम से बना हुआ है। नाउ कमांड यूजर 6। तो गाइस ये आपकी सिंपल सी कमांड है। कॉमा लगेगा भाई, तुम लोगों के चक्कर में ना मैं अपनी कमांड गलत कर रहा हूँ, बोल मत देना। वो देख वहां पर वो कॉमा लगा के एक्सेप्ट करा, मैंने सबसे पहले कॉमा ही लगाया था। इसमें कि अगर हाइफन ए यूज करेंगे ना तो ऐड कर देगा, हाइफन से जी यूज करेंगे ना तो वो पढ़ने वाले को गाइस अगर आपको किसी भी यूजर को किसी भी मल्टीपल ग्रुप में ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए यूजर 6 को मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर ऐड करा है। सो आपकी सिंपल सी कमांड है यूजर ऐड हाइफन कैपिटल जी। देन जब भी आप एक से ज्यादा ग्रुप्स के नाम देंगे तो आपको दोनों ग्रुप्स के बीच में कॉमा यूज करना है। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? Yes, sir. सो Yes, sir. ये आपका यूजर डिलीट करना, यूजर को ऐड करना।
सो कर लोगे इतना, बताइए। तो ये आपका यूजर से रिलेटेड है, यूजर और ग्रुप से रिलेटेड। बट गाइस अभी भी अगले 2 डेज आपका यूजर और ग्रुप ही चलना है। अभी टॉपिक यूजर ग्रुप का खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने अभी आपको बताया यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, आईडीज कैसे चेंज करते हैं, यूजर्स को ऐड कैसे करते हैं, यूजर्स को रिमूव कैसे करते हैं, ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं, वही सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं। क्लियर है इतना? इतना काफी है या कंटिन्यू करें, बताइए गाइस। सर इतना काफी है। बट अबाउट सदर प्रियम, यस सर, इतना ही काफी है। सर इतना ही काफी है। करिए। इसमें जो है ना, हमारे पास 2 धुरंधर आके बैठ गए हैं लिनक्स के, तो मिक्स कमांड बीच बीच में बता रहे हैं कि हाइफन लगा लो और कोई वो एडिट कर लो, तो उसके चक्कर में तो कल से जो है ना इन लोगों की निकाल के ना बाहर फेंक दूंगा और फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है गाइस? सर वो यूजर मोड वाला नहीं चलाना, वो समझ नहीं आया था मेरे नहीं को। नहीं, यूजर मोड चलेगा भी नहीं, वो कोई और पड़ोसी बैठा हुआ था ना बराबर में, वो बता रहा था गाइस। चलिए थैंक यू। ओके ओके। तो कहते हैं ना, हमेशा किसी दूसरे की ना बात नहीं माननी चाहिए, अपना जो दिल कहे ना